साल था 1939। दिल्ली में अपनी बहन की शादी के मौके पर 16 साल का एक लड़का दरवाजे के पीछे छुपकर गुनगुना रहा था। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और मिठास थी कि बारात में आए मशहूर अभिनेता मोतीलाल ठिठक गए। उन्होंने तुरंत पूछा, ये कौन गा रहा है? जब पता चला कि ये आवाज सरकारी नौकरी करने वाले मुकेश की है तो मोतीलाल ने बिना देर किए कहा, मुंबई चलो, तुम्हारी किस्मत वहां लिखी है। यह वही लम्हा था जिसने मुकेश की जिंदगी की दिशा बदल दी। 1941 में मुकेश मुंबई पहुंचे और मोतीलाल के साथ रहकर गायकी की बारीकियां सीखी। शुरुआत एक्टिंग से की, लेकिन असली जादू उनकी आवाज में था। और फिर आया 1945, जब फिल्म पहली नजर का गाना दिल जलता है तो जलने दो रेडियो पर गूंजा और रातों रात मुकेश देश की धड़कन बन गए। दिल्ली का वो साधारण लड़का जो कभी शादी में छुपकर गाता था, अब हिंदी सिनेमा की सबसे पहचानने वाली आवाज बन चुका था। यही किस्सा उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे मुकेश कुमार के किस्सों की। 22 जुलाई 1923 को मुकेश का जन्म दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। पिता जोरावर चंद माथुर एक सरकारी इंजीनियर थे, लेकिन घर में संगीत की कोई परंपरा नहीं थी। फिर भी संगीत के प्रति रुचि उनके अंदर जन्म से ही थी। मुकेश ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और लोक निर्माण विभाग में नौकरी कर ली, लेकिन मन हमेशा संगीत में ही था। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने रिकॉर्डिंग का अभ्यास शुरू किया। उनके गीत सुनकर उनके रिश्तेदार और एक्टर मोतीलाल इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मुंबई ले आए। यहीं से उनका संगीत का सबसे खास सफर शुरू हुआ। उन्होंने मुंबई में पंडित जगन्नाथ प्रसाद से गायन की शिक्षा ली। मुकेश को पहला मौका 1941 की फिल्म निर्दोष से मिला, पर असली पहचान उन्हें 1945 में मिली, जब उन्होंने अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में फिल्म पहली नजर का गाना दिल जलता है तो जलने दे गाया। इस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनके मशहूर गानों में कहीं दूर जब दिन ढल जाए, एक प्यार का नगमा है, सब कुछ सीखा हमने, कई बार यूं ही देखा है, मैं पल दो पल का शायर हूं और कभी कभी मेरे दिल में शामिल है। इन गानों ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि संगीत प्रेमियों के बीच भी उनकी आवाज को खास मुकाम दिलाया। 50 के दशक में उन्हें शोमैन की आवाज कहा जाने लगा। उन्होंने राज कपूर के लिए करीब 110 गाने गाए। इसके अलावा उन्होंने मनोज कुमार के लिए 47 और दिलीप कुमार के लिए करीब 20 गाने गाए। उनकी आवाज ने इन बड़े सितारों के एक्टिंग को और भी जीवंत बना दिया। सिनेमा में अपने अहम योगदान के लिए उन्हें 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त मुकेश हमेशा उपवास रखते थे। वह सिर्फ पानी और गर्म दूध पीते थे ताकि गले में कोई खराश न हो। कभी कभी तो इतना तनाव लेते कि रात भर सो नहीं पाते। लेकिन जब गाना रिकॉर्ड होता तो वह सीधा सुनने वालों की रूह तक उतर जाता। उन्होंने दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहां मरना यहां, कहता है जोकर, आवारा हूं जैसे हिट गाने गए। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। रोज सुबह उठकर वह सैर पर जाते थे, लौटकर तैयार होकर रियाज करने बैठ जाते थे। उसके बाद घर में बने छोटे से मंदिर के सामने बैठकर वह रामायण पढ़ते थे। रामायण पढ़ते पढ़ते मुकेश इमोशनल हो जाते थे। तब माँ कहती थी कि इनके सामने से रामायण हटा लो, वरना यह रोते ही रहेंगे। उनके छोटे भाई परमेश्वरी दास माथुर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुकेश शादी से पहले रोज रात को डायरी लिखा करते थे। 1946 में सरल त्रिवेदी से शादी होने के बाद उनका डायरी लिखना कम हो गया था। सरल त्रिवेदी ने इंटरव्यू में कहा
कि जब मैंने मुकेश जी की लिखी डायरी देखी तो मैंने उनसे पूछा, आप डायरी क्यों लिखते हो? इस पर मुकेश जी ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी की यादों को संजोना चाहता हूँ, खुशियों को, दुखों को और संघर्षों को। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। लेकिन बदकिस्मती से उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। आरके स्टूडियो की 1949 में आई बरसात में मुकेश के छोड़ गए बालम और पतली कमर है जैसे गीतों के बाद मुकेश की लोकप्रियता 7 समंदर पार तक तब पहुंची जब 1951 में आरके की आवारा फिल्म रिलीज हुई। आवारा में शैलेंद्र के लिखे और शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए आवारा हूँ गीत को जब मुकेश कुमार ने अपने स्वर दिए तो इस गीत ने लोकप्रियता का नया इतिहास रच दिया। आवारा में शैलेंद्र के लिखे और शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए आवारा हूँ गीत को जब मुकेश ने अपने स्वर दिए तो इस गीत ने लोकप्रियता का नया इतिहास रच दिया। रूस में तो यह गीत आज 70 साल बाद भी बेहद लोकप्रिय है। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के मिशिगन में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 53 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अचानक निधन से पूरा फिल्म जगत शोक में डूब गया। तब वह सिंगिंग करियर के पीक पर थे, पर चंद मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। राज कपूर मुकेश को अपनी आवाज ही नहीं अपनी आत्मा तक कहते थे। राज कपूर को जब मुकेश के निधन का समाचार मिला तो वह गमगीन हो गए और उन्होंने रूंधे गले से कहा था, मेरी तो आवाज ही चली गई। एक ऐसी आवाज जिसने हर दिल को छुआ। वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी बल्कि जादू थी जो अपनी ओर लोगों को खींचे चली आती थी। उनके गाने आज भी सदाबहार हैं। तो ये थी मुकेश कुमार की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।